हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्द ही आनुवंशिकता और जैव विकास से संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम व वनडे एग्ज़ाम में सहायक होंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण जैव विकास का प्रमाण है? तो जीवाश्म इसका उदाहरण है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगा। आपको जो लगता है क्वेश्चन सही है उसके लिए आपको 3 सेकंड दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 1, 2, 3। तो 23 जोड़ी युग्मकों की संख्या होती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? जिन बच्चों को आता है वो कमेंट करें। 1, 2, 3। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में किस पौधे का उपयोग किया? 1, 2, 3। मटर पौधा, जिसे हम इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। तो मेंडल ने इसका उपयोग अपने प्रयोगों में किया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से गुणसूत्र किससे बने होते हैं? 1, 2, 3। डीएनए से गुणसूत्र बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डार्विन के अनुसार कौन जीव अधिक जीवित रहता है? 1, 2, 3। तो अनुकूलित जो जीव होते हैं वो अधिक जीवित रहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एवोल्यूशन शब्द का अर्थ क्या है? एवोल्यूशन का मतलब हुआ जैव विकास, और जैव विकास का मतलब होता है कि क्रमागत विकास। जीवों का विकास क्रमागत कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 1, 2, 3। क्रमागत विकास ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के नियमों की खोज की? तो इसके लिए जिम्मेदार है मेंडल, तो मेंडल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह लक्षण जो पीढ़ियों में चलता है उसे क्या कहते हैं? 1, 2, 3। तो वंशागत लक्षण ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या मानव कोशिका में कितनी होती है? तो जिन बच्चों को आ रहा है वो कमेंट करें वीडियो में। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। अगर जोड़ी पूछा जाता तो यहाँ पर आप क्या ऑप्शन लगाते हैं? 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, एवोल्यूशन की प्रक्रिया में सबसे जटिल जीव कौन से होते हैं? तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो सबसे जटिल जीव होते हैं, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर 46 गुणसूत्र ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो लिंग निर्धारण के लिए समय देते हैं आपको 1, 2, 3। तो पिता के गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारण निर्भर करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का अंतिम चरण किसे माना जाता है? तो होमो सैपियंस को मानव विकास का अंतिम चरण माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो वंशानुक्रम का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक म्यूटेशन थ्योरी के लिए जाना जाता है? टाइम देते हैं आपको 1, 2, 3। तो ह्यूगो डी ब्रिज हैं म्यूटेशन के लिए, वो फादर ऑफ म्यूटेशन भी कहे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो जीन की कार्यात्मक इकाई डीएनए कहलाती है, तो डीएनए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण मानव में किसके द्वारा होता है? तो पिता के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण में कौन सा संयोजन पुत्र को जन्म देता है? तो XY जो लिंग निर्धारण है वो पुत्र के बारे में बताता है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन क्या है? तो डीएनए के कार्यात्मक भाग को जीन कहते हैं और जीन शब्द जो है जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया? तो इसके लिए डार्विन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस लक्षण को मेंडल ने प्रमुख लक्षण माना? तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 लक्षणों को लिए थे, उनमें से जो पीला बीज लक्षण है वो प्रमुख लक्षण माना गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और चिंपैंजी में कितने प्रतिशत डीएनए समान होते हैं? अब टाइम देता हूँ आपको, 1, 2, 3। तो लगभग 96% डीएनए मैच करते हैं मनुष्य और चिंपैंजी में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की जोड़ी क्या होती है? तो आप लोगों को पता है, पुरुषों में XY और महिलाओं में XX से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने ऑटोसोम्स होते हैं? तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन है और इसको मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया है आप लोगों को कि जो गुणसूत्रों के ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है वो जो है 22 जोड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का एकरूपता का नियम किस पीढ़ी पर लागू होता है? तो एकरूपता का नियम जो है उसके F1 पीढ़ी पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कि इसके अनुसार अधिग्रहित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं? तो मेंडल ने कहा था कि जो है ये लक्षण जो है अधिग्रहित नहीं होते हैं, बल्कि एक जीव से दूसरे जीव में वंशानुगत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रयोगों में F2 पीढ़ी में अनुपात क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ पर पहला और चौथा ऑप्शन दोनों सही हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में कहता कि एकल संकरण या द्विसंकरण, मतलब कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस कहता तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होता, अगर मोनो हाइब्रिड कहता तो ए ऑप्शन। तो मोनो हाइब्रिड मान के हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोडोमिनेंस का उदाहरण कौन सा है? तो रक्त समूह AB कोडोमिनेंस का अच्छा उदाहरण है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण मटर के पौधे में प्रबल नहीं है? तो हरे बीज ये लक्षण ये प्रबल नहीं है, बल्कि ये जो है अप्रबल लक्षण है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण को क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो इसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, तो आनुवंशिकता सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल का कौन सा नियम लक्षणों के स्वतंत्र संचरण से संबंधित है? लगाए बच्चे, कमेंट करें कौन सा क्वेश्चन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप लोग पढ़ें। एकरूपता का नियम, विभाजन का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, तो यहाँ पर सी ऑप्शन लग जाएगा, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। अगला क्वेश्चन है, डार्विन ने अपने विकासवाद का सिद्धांत कहाँ के प्रेक्षणों पर आधारित किया था? तो गैलापागोस द्वीप एक था, वहां से उन्होंने प्रेक्षणों को आधारित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन में किसे प्राथमिकता मिलती है? तो नेचुरल सिलेक्शन में वो प्राथमिक जीव होते हैं जो अनुकूल होते हैं वातावरण के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवशेष जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो प्राचीन जीवों के अवशेषों को हम अवशेष जीवाश्म के नाम से जानते हैं, जिससे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल को उनके कार्यों के लिए कब पहचान मिली? मेंडल को उनके कार्यों के लिए 1900 में पहचान मिली, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता दोनों में रेसेसिव गुण हो तो संतति में कैसा लक्षण प्राप्त होगा? तो सभी रेसेसिव होंगे, तो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण कौन से क्रोमोसोम से होता है? तो मानव में लिंग का निर्धारण 23वीं जोड़ी गुणसूत्र से होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
सबसे पहले जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ माना जाता है? तो जलीय वातावरण में सबसे पहले जीवों को उत्पन्न होते हुए देखा गया था, तो यहाँ पर जलीय वातावरण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की व्याख्या किसने की? तो मेंडल साहब थे, उन्होंने प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों की व्याख्या की थी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। ये क्वेश्चन लगा चुके हैं पहले भी हम लोग। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रोमोसोमल निर्धारण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गलत हो गया क्वेश्चन बच्चों, लैंगिक निर्धारण यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु गुणसूत्र का संबंध किससे है? वायु गुणसूत्र का संबंध पुरुषों के लिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव में फिंच पक्षियों की चोंचों का अध्ययन डार्विन ने किया? तो गैलापागोस द्वीप था, वहां पर इन्होंने इसका अध्ययन किया था, तो ए नंबर सही हो जाएगा। लैमार्क के अनुसार जंतु किस आधार पर बदलते हैं? तो लैमार्क ने उपयोग तथा अनुप्रयोग थ्योरी दी थी, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण का सही संयोग कौन सा है? तो स्त्रियों के लिए XX, पुरुषों के लिए XY, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज के लिए जिम्मेदार है वाटसन और क्रिक, इन्होंने बी डीएनए की खोज की थी। शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत डार्विन ने दिया था? तो डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन के बारे में इन्होंने बताया था। गलत हो गया। जीवाश्म का सिद्धांत, आप एक्चुअली देखो बच्चों, यह क्या गलत हुआ, यहाँ पर नहीं पूछा गया था और हम लोग लगा रहे थे कौन सा दिया, तो इन सवालों का ध्यान रखिए आप लोग। नहीं वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर गलतियां हम लोगों से हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया? इसको मैंने पहले ही बता दिया, जॉनसन साहब थे, उन्होंने जीन शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, विकास की सबसे आदिम कड़ी कौन सी मानी जाती है? तो विकास में एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि विकास कहाँ से देखने को मिला, तो जलीय वातावरण से विकास को देखने को मिला था, तो यहाँ पर जो है अमीबा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात। तो F2 पीढ़ी में जो है आप देख सकते हैं 3:1 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति ने माता पिता दोनों ए बी रक्त समूह हैं, तो बच्चों का रक्त समूह कौन सा नहीं होगा? तो ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह से संबंधित जीन का उदाहरण किस प्रकार की आनुवंशिकता के बारे में बताता है? तो कोडोमिनेंस के बारे में बताता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव में रूपांतरण क्रमागत विकास के बारे में बताता है ये। अगला क्वेश्चन है, आर आर और आर आर के संकर से मिलने वाली संतति में चक्रवात कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। इस तरीके से हमारे लगभग 57 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बच्चों। इन क्वेश्चनों को कर कर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे भी इन क्वेश्चनों को देखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सी टेट, टेट, यूपी टेट, इन सभी में उपयोगी है। धन्यवाद।